जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और फिर वेस्टिब्यूल्स के रिगार्ड डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्लाइटोरिस को मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? क्लाइटोरिस। क्या होंगे? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के रिगार्ड आज हम लोग मेंशन करेंगे। क्या होता है? वही होता है जो मंजूर। ये क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। एंटीरियर पोजीशन में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर को मेंशन किया था, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। एंटीरियर पोजीशन में इस तरह से माइनोरा के जस्ट टिप पॉइंट पे, एंटीरियर पोजीशन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के जॉइंट में इस तरह से एंटीरियर पोजीशन में क्या था, एक स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म हो रहा था। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको क्लाइटोरिस बोलते थे। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था? क्लाइटोरिस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्लाइटोरिस। इसी को क्लाइटोरिस बोला जाता था। तो आज हम लोग क्लाइटोरिस को मेंशन करेंगे। क्लाइटोरिस है क्या? एंटीरियर पोजीशन में एट द एंटीरियर एंड। क्या है? एट द एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड क्या है? एंटीरियर एंड में लेबिया माइनोरा ज्वाइंट है। क्लाइटोरिस के जस्ट टिप पॉइंट पे, एंटीरियर पॉइंट में क्या है? लेबिया माइनोरा ज्वाइन है। स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म्स हो रहा है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है? क्लाइटोरिस बोला जाता है। एट द एंटीरियर एंड क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा ज्वाइंट। लेबिया माइनोरा ये क्या होता है? ज्वाइंट होता है ना। और ये क्लाइटोरिस कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। स्पॉन्जी टिश्यू ये बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला जाता है? क्लाइटोरिस बोला जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट द एंटीरियर एंड लेबिया माइनोरा ज्वाइन एंड फॉर्म स्पॉन्जी टिश्यू। क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म्स लाइक ए फॉर्म्स स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म्स अ फिंगर लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्लाइटोरिस बोला जाता है। कॉल्ड क्लाइटोरिस। इसी को क्लाइटोरिस बोला जाता है। यह सेंसिटिव टिश्यू का बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। एंटीरियर पोजीशन में ये वेस्टिब्यूल्स था। इसके ऊपर में माइनोरा था, लेबिया माइनोरा। इसी लेबिया माइनोरा के एंड में, इसी लेबिया माइनोरा के एंड में ये क्या था? ये स्पॉन्जी टिश्यू था जिसको क्लाइटोरिस बोलते थे। और फिर इसके एवम में लेबिया मेजोरा था, ये स्ट्रक्चर। और इधर इस तरह से मॉन्स प्यूबिस यहाँ पे हेयर ग्रोथ कर रहा था, ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे। ओके, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। इसी को क्लाइटोरिस बोला जाता है। ओके, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये फिंगर लाइक स्पॉन्जी टिश्यू का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका बना हुआ है, स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ है। एंटीरियर एंड में, माइनोरा के एंटीरियर एंड में, लेबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड में ये ज्वाइंट है। और इसके साथ मेजोरा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है? क्लाइटोरिस बोला जाता है। याद रहेगा, क्लाइटोरिस। एक होता है ग्लांस क्लाइटोरिस। ग्लांस क्लाइटोरिस, ग्लांस ग्लांस क्लाइटोरिटिस ये होता है। देखते हैं क्या होता है। ग्लांस क्लाइटोरिटिस बोलते हैं इसको। ये फोर स्किन से कवर्ड होता है। जैसे ह्यूमन पेनिस का जो टिप वाला पॉइंट होता है, टिप वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। वो फोर स्किन है ना, प्री पॉप से कवर्ड होता है, फोर स्किन होता है। इसी तरह यहाँ पे क्लाइटोरिस वाला पार्ट है ना, एक पार्ट है
ग्लांस क्लाइटोरिडीज कवर्ड बाय फोर स्किन। ये क्लाइटोरिस क्या है, होमोलोगस टू मेल पेनिस। क्लाइटोरिस के जस्ट टिप पे ये ग्लांस टाइप से है ना, जैसे ग्लांस पेनिस होता है वैसे क्लाइटोरिडीज में ग्लांस क्लाइटोरिडीज होता है, पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कवर्ड बाय फोर स्किन, कवर्ड बाय फोर स्किन। क्या होता है, फोर स्किन, कवर्ड बाय फोर स्किन। इस तरह से फोर स्किन से कवर्ड होता है, ग्लांस क्लाइटोरिडीज बोलते हैं। और ये जो क्लाइटोरिस होता है होमोलोगस टू मेल पेनिस होता है। एक पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं, क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। मेल पेनिस होमोलोगस कर सकते हैं, होमोलोगस कहते हैं जिसका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। ओरिजिन सेम, होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो क्लाइटोरिस होमोलोगस टू मेल पेनिस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस याद रखेंगे। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। ग्लांस क्लाइटोरिडीज कवर्ड बाय फोर स्किन। जैसे ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है फोर स्किन से, वैसे ग्लांस क्लाइटोरिडीज कवर्ड होता है फोर स्किन से। तो याद रखेंगे ये चीज़, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा पार्थोनिल पार्थोलिन्स ग्लैंड। पार्थोलिन्स ग्लैंड, पार्थोलिन्स ग्लैंड। पार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पार्थोलिन ग्लैंड्स, पार्थोलिन ग्लैंड्स ये जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स इसको भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये वेसाइना के वेसाइनल ओपनिंग के लेटरल साइड में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एट या फिर लोकेटेड ऑन लेटरल साइड्स ऑफ वेसाइनल ओपनिंग, lateral sides of vaginal opening। वेजाइनल ओपनिंग वेस्टिबुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल्स होता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स इज होमोलोगस टू क्या होगा, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, ये कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। याद रखना है ये बार्थोलिन ग्लैंड्स कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होता है, ओरिजिन सेम होती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एंटीरियर पोजीशन, लेटरल साइड में। ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी है। ये कैसा ग्लैंड्स है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, वेस्टिब्यूल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग जो होती है ये वेस्टिबुलर पोजीशन में होती है, इसी वजह से इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स वेस्टिबुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका लोकेशन क्या है, लेटरल साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग के साइड में, लेटरल साइड में। और दूसरा होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड बोल देंगे ऑफ मेल, ये याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग मेमरी ग्लैंड को फोकस करेंगे। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड ये क्या है, मैमल्स का एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेमरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, मेमरी ग्लैंड इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ
मेमल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, याद रखेंगे। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, मिल्क प्रोड्यूस होती है जो न्यू बॉर्न बेबी को नरिश करता है, फीड करता है। दैट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी मदर उम में डेवलप हो रहा है और पार्चुरेशन के बाद उसको फर्स्ट टाइम जो नरिश होगा वो किससे होगा, मेमरी ग्लैंड से होगा। तो मेमरी ग्लैंड यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस करेगा, न्यू बॉर्न बेबी को नरिश प्रोवाइड करेगा। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, इट प्रोड्यूसेस, दैट मीन्स मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस it produces milk to nourish newborn baby, न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न कर देंगे, न्यूबॉर्न बेबी कर देंगे। इसका लोकेशन जो होता है, लोकेशन भी कभी कभी पूछता है, तो इसका जो लोकेशन होता है मेमरी ग्लैंड का लोकेशन ये कुछ कुछ मैमल्स में थोरासिक रीजन में होता है और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में एब्डोमिनल रीजन में होता है। थोरासिक रीजन चेस्ट वाला रीजन को बोलते हैं और एब्डोमिनल रीजन हो गया ये हमारा जो पेल्विक रीजन है, इस रीजन में, इसके नीचे, है ना। तो लोकेशन इसका दो लोकेशन हो सकता है, थोरासिक रीजन, एक तो थोरासिक रीजन हो सकता है, थोरासिक रीजन ह्यूमंस में होता है और कुछ कुछ मैमल्स में एब्डोमिनल रीजन भी होता है। एक थोरासिक रीजन, दूसरा एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन इस तरह से होता है। ओके, ह्यूमन में थोरासिक रीजन होता है जहाँ पे मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमंस थोरासिक प्रोमिनेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थोरासिक रीजन में। तो ये मेमरी ग्लैंड के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।